बिहार का चुनाव ना बहुत बहुत करीब आ गया है। तो इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि जितने भी नेता हैं या जो भी पॉलिटिशियंस हैं वो बात कहाँ कर रहे हैं और किस किस टॉपिक्स पे वो बातें ले जा रहे हैं। क्या कोई भी नेता पूरा बढ़ चढ़कर क्या बिजली पर, शिक्षा पर या हेल्थ पे या रोड्स पर कोई भी ऐसा आपको एक्टिव मेंबर नहीं दिख पा रहा होगा कि जो इस पे बात कर सके। आप देखोगे शिक्षा में बिहार की स्थिति क्या हो रखी है। आप देखोगे रोड्स, 42% ऑफ द पीपल जो बिहार के हैं उनके पास रोड्स की कनेक्टिविटी नहीं है। आप बिजली के मामले में देखोगे तो 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है बिहार की, वो बिजली उन तक पहुंची ही नहीं है। 2/3 मतलब आप समझ रहे हो, मतलब 300 में से 200 लोगों के पास बिजली ही नहीं है। 3000 में से 2000 के पास बिजली ही नहीं है। कितना भयावह ये आंकड़ा है। और हम बात कहाँ कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उस कास्टिज्म पे या कास्ट पे कि कौन से विधानसभा से कौन सा व्यक्ति किस जाति का लड़ रहा है और उस पे चुनावी समीकरण क्या हो सकता है। यार आप इंडस्ट्री के मामले में इतने पीछे हो। आप क्या कोई जीवीए में, कोई जीडीपी में कोई योगदान नहीं है। मतलब 1% का भी योगदान नहीं है बिहार के ओवरऑल इंडस्ट्रीज से, नहीं आता। 0.62% के आसपास का ओवरऑल वहां से इंडस्ट्री का योगदान आता है बिहार से। अब शिक्षा साक्षरता दर में आपकी हालत खराब हो रखी है। साक्षरता दर में लगभग 70% के आसपास आपकी साक्षरता दर है। 70% मतलब समझ रहे हो। मैं जब साक्षरता की बात कर रहा हूं तो मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जो लोग का खा गा घा और ABCD पढ़ पाते हैं वो साक्षर माने जाते हैं हमारे इंडिया के ये पैरानॉम से या नॉर्म से। तो आप 30% लोग वहां पे काका काका भी नहीं पढ़ पा रहे हैं या साक्षर ही नहीं है। अब ये देखो कितनी भयावह। मैं ब्रिलियंसी की बात नहीं कर रहा। वहां पे 70% साक्षर हैं, 30% लोग साक्षर भी नहीं हैं। आप दूसरी तरफ साउथ से कंपैरिजन करोगे, तमिलनाडु से, केरला से, तो वहां आपको मिलेगा 96%, 97% तक की लिटरेसी। क्राइम में आपका नंबर 1, नंबर 2 स्थान हमारे इंडिया में रहता ही है हमेशा। लेकिन वहाँ के जो रिलीजन, वहाँ के जो नेता हैं, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, इन सब पर बात नहीं हो रही है। बात कहाँ हो रही है कि वही चीज कि किस विधानसभा से कौन सा मेंबर खड़ा हो रहा है और उसकी जाति क्या है। वहाँ पे कितनी जाति हैं ऐसी हैं जो हमारे को या हम उन्हें डोमिनेट कर पाए। आप दवा के मामले में इतना पीछे हो, आपके हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स का पता ही नहीं है। आपको लाखों डॉक्टर्स की नीड है, लेकिन हेडलाइंस में तो जाति देनी है जी, किस जाति से कौन सा समीकरण किस विधानसभा से बन रहा है। आप देखोगे ना तो आपको आपके हॉस्पिटल्स में 1000 व्यक्ति पर लगभग लगभग 0.03 के आसपास डॉक्टर काम कर रहा है, जबकि 1000 पर एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए। मतलब डॉक्टर्स ही नहीं है आपके पास। 70% तो डॉक्टर की कमी है आपके यहाँ पे, तो व्यक्ति तो मरेगा ही। लेकिन ये पब्लिक को सोचना चाहिए कि क्या ये ओवरऑल चीज़ें सही चल रही हैं। क्या नेता हमारे साथ जो भी करने जा रहा है इस चुनाव में, क्या वो सही करने जा रहा है। क्या इन टॉपिक्स पे भी बात हो रही है। क्या आपने सबके मैनिफेस्टो देखे? नहीं देखे तो उनको देखिए, बाकी चीज़ें करिए। बिहार को बिहार का व्यक्ति ही बदलेगा, बिहार के लोग ही बदलेंगे। एक नेता तो नहीं बदल सकता, ये बात डिफाइन हो चुकी है। क्योंकि अगर एक नेता बदल सकता तो पीछे बहुत सारे नेता आए, बहुत सारे गए, वो चीज़ें अब तक चेंज हो चुकी होती। लेकिन स्टिल बिहार की जो कंडीशन है वो बहुत दयनीय है। आपको बता ही दिया। क्रिमिनल रेट में, अगर क्राइम रेट में देखोगे NCRB के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, आपका टॉप 5 स्टेट्स में बिहार आता है क्राइम में, और उसमें भी टॉप 5 में भी सेकंड पोजीशन है बिहार की। मतलब क्रिमिनल स्टेट्स। शिक्षा नहीं, रोड्स नहीं, बिजली नहीं, हॉस्पिटल्स नहीं, डॉक्टर्स नहीं, ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं जो हर एक स्टेट्स को चाहिए होती हैं, वही नहीं है। तो बिहार के लोग डिसाइड करें कि हमें करना क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया।